आज के इस महंगाई के जमाने में हर कोई अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है। एक अकाउंटेंट चाहता है कि मैं टैक्स कंसल्टेंसी फर्म ओपन करके लोगों को सर्विस प्रोवाइड करूं और वहां से अच्छा खासा पैसा कमाऊं, लेकिन उसके माइंड में एक डाउट रहता है कि मैं टैक्स कंसल्टेंसी फर्म जॉब के साथ में कैसे ओपन करूं। सर, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए मैं क्या जॉब छोड़ सकता हूं या नहीं छोड़ सकता हूं? टैक्स कंसल्टेंसी फर्म ओपन करने के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? अगर ये डाउट आपके माइंड में भी है, वो आप अगर फ्यूचर में टैक्स कंसल्टेंसी ओपन करके लोगों को सर्विस प्रोवाइड करके अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। सबसे पहली बात आती है कि सर, टैक्स कंसल्टेंसी फॉर्म ओपन करने के लिए क्या मैं अकाउंटिंग जॉब छोड़ दूं? हम सर फैमिली वाले पर्सन हैं। अगर आप एक बैचलर हैं तो आप ये ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन हम फैमिली वाले पर्सन है और फैमिली की हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे मंथली कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस है। अगर हम जॉब छोड़ देंगे तो जॉब छोड़ने से हमारी जो मंथली एक्सपेंसेस है, जो हमारे ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जॉब छोड़ना पहला ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें पार्ट टाइम वर्क करना है। देखो, आप जॉब जाते हो 10 से 6 या 7, आपको मॉर्निंग में और लेट नाइट तक आपको काम करना है और पार्ट टाइम काम ढूंढना है। जब तक आपकी पार्ट टाइम इनकम यानी कि आपकी एक्स्ट्रा इनकम आपकी सैलरी के बराबर नहीं हो जाती, तब तक हम जॉब छोड़ने के बारे में विचार नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी मंथली 25,000 है, तो आप ऐसा पार्ट टाइम काम ढूंढिए टोटल आपके मंथली 25,000 रुपीज तक की आपकी इनकम हो जाए। इसके बाद आप जॉब छोड़ने के बारे में विचार कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट होता है कि सर, अगर हम ऑफिस ओपन करते हैं, चलिए ठीक है, हमने 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर दी, हमारे पास में 5 क्लाइंट आ गए और हमारे 25,000 रुपए मंथली आना शुरू हो गए। अब हमको क्या करना है, 6 मंथ का हमको बैकअप प्लान लेके चलना है। 6 मंथ का बैकअप प्लान का मतलब होता है कि अगर मैं ऑफिस ओपन करूंगा और ऑफिस ओपन करने में मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, अगर ऑफिस रेंटेड है, एक रिसेप्शनिस्ट बिठाना पड़ेगा, कोई अदर एक्सपेंसेस होंगे, तो फार्म मान के चलते हैं कि 20,000 रुपीज आपका एक्सपेंस है और मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 1,20,000 रुपीज आपके 6 महीनों का एक्सपेंसेस होगा। इतना अकाउंट में आपका ये पैसा होना चाहिए, इतना बैकअप आपके पास में होना चाहिए। अगर 6 महीने तक अगर कोई भी आपका नया क्लाइंट नहीं बना और एक्स्ट्रा इनकम फिर से जनरेट नहीं हुई, तो आप 6 महीने तक सर्वाइव कर सकते हैं, अपने माइंड को पीसफुल रख सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि सर, जब तक आपकी एक्स्ट्रा इनकम, पार्ट टाइम इनकम आपकी सैलरी के बराबर नहीं हो जाती, तब तक आप जॉब के छोड़ने के बारे में विचार नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर आप ऑफिस ओपन कर रहे हैं खुद का रेंट पर लेकर, तो आपको 6 मंथ का बैकअप प्लान लेके चलना होगा। नंबर 3 कि सर, मैं अगर ऑफिस ओपन कर लेता हूं, मैंने मेरी एक्स्ट्रा इनकम भी मैंने जनरेट कर ली है और मैंने बैकअप प्लान भी बना लिया है, अब अगर मुझे ऑफिस ओपन करना है तो उसके लिए मुझे कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? तो आपको एक ऑफिस रेंट पर लेना है, एक एग्रीमेंट आपको सिंपल बनवाना है। जैसे ही आप एग्रीमेंट बनवाएंगे, आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। तो ट्रेड लाइसेंस नॉर्मली, जिसको हम हमारे यहाँ पे गुमास्ता बोलते हैं इंदौर में, आपके वहां पे कुछ भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। उस रजिस्ट्रेशन से क्या होगा कि आप अपनी फर्म को ओपन कर सकते हो, अपने ऑफिस एड्रेसेस पे आप वो सर्टिफिकेट लगा सकते हो। अगर आकर कोई भी पूछता है तो आपके पास में उसका लाइसेंस है। सर, उसके लिए किसी डिग्री की जरूरत है क्या? कोई सीए या फिर सीएमए या सीएस की जरूरत है? आंसर इज नो। कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं है। आप बीकॉम या एमकॉम किसी भी लेवल पर है, आप अपनी टैक्स कंसल्टेंसी फर्म ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत है। अब बात करते हैं कि सर, अगर मैं टैक्स कंसल्टेंसी फर्म ओपन करता हूं तो मैं क्लाइंट कैसे लाऊंगा? सर, क्लाइंट लाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके। सबसे पहला तरीका है सर माउथ पब्लिसिटी। दूसरा तरीका सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, वहां से अलग अलग तरीके से हम ऐड जनरेट करके भी अपने क्लाइंट ला सकते हैं। उन तक हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि सर, अगर हम टैक्स कंसल्टेंसी ओपन कर लें तो हम काम क्या करेंगे? देखो, आप अकाउंटिंग का काम करोगे, आप जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के काम करोगे, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के काम करोगे, आप टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के काम करोगे। नॉर्मली ये काम तक नॉर्मल है, ये हर कोई करता है और आप कर भी सकते हो। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा डिग्री की जरूरत नहीं है कि सीए सीएस हो तो ये काम सब कर सकता है। लेकिन कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, तो इन सब का आपके पास में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए।
आपसे बात करते हैं कि इतना नॉलेज तो हमारे पास में है नहीं कि हम किसी को अकाउंटेंसी की सर्विस प्रोवाइड कर सके, एक ऑफिस ओपन करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज की तारीख में स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक स्किल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो आने वाले समय में बहुत अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन सर मैं तो अभी अकाउंटेंट हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में टैक्स कंसल्टेंसी फर्म ओपन करूं, क्योंकि उसके लिए कोई डिग्री की जरूरत यहां पर नहीं है। और टैक्स कंसल्टेंसी फर्म मैं ओपन करूं तो इसके लिए मुझे नॉलेज कहां से मिलेगा सर इतना सारा? तो आज हम बात करने वाले हैं टैक्स कंसल्टेंट कोर्स के बारे में। अगर आप फ्यूचर में अपनी खुद की टैक्स कंसल्टेंसी फर्म ओपन करके और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करके अच्छी खासी इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। एक टैक्स कंसल्टेंट कोर्स को जिस नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा नॉलेज आपको बल्क में 9th मॉड्यूल के साथ में आपको इस कोर्स में सिखाया जाता है। फुल प्रैक्टिकल कोर्स है, रिकॉर्डेड क्लासेस रहती है सर, लाइफ टाइम उस कोर्स की वैलिडिटी है, टेक्निकल बेल सपोर्ट और डाउट्स क्लासेस चलती है। अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस अगर आप कोई भी क्लासेस देख रहे हैं बीच में कुछ भी डाउट्स आता है तो वीकली 3 डेज लाइव क्लासेस होती है जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और ऑलवेज कोर्स जो होता है वो अपडेटेड होता है, यानी कि एक बार अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया लाइफ टाइम इस कोर्स के अंदर अपडेशन आता रहेगा, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। हमने कॉलेज में 1.5 लाख 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर दिया, वहां पर हमने खर्चा कर दिया, एमकॉम कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो एक बार आप मिनिमम प्राइस को इन्वेस्टमेंट करके एक बार टैक्स कंसल्टेंट कोर्स जरूर परचेज कर लें। और इस कोर्स के अंदर आपको जो भी कंटेंट दे रखा, एक बार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जो भी कंटेंट दे रखा है उसको आप अगर डिटेल में अच्छी तरीके से अगर आप कवर करेंगे तो 101% में आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो चार्टेड अकाउंटेंट काम करते हैं उसका 70 to 80% काम आप खुद बिना किसी सीए की डिग्री के आप कर सकते हैं। इतनी गारंटी मैं आपको देता। तो सर इस कोर्स की लिंक आपको कहां मिलेगी? इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, वहां से जाकर आप इस कोर्स के बारे में चेकआउट कर सकते हैं। और आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है वहां पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सर फीस की बात कर दी जाए, फीस पूरे इंडिया के अंदर जो भी इंस्टीट्यूट आपको फीस प्रोवाइड कर रहा है उससे बहुत मिनिमम प्राइस में आपको ये कोर्स मिल रहा है। तो एक बार लाइफ में अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में है तो एक बार लाइफ में इस कोर्स को आप जरूर परचेज करना और आप सीए या फिर नॉर्मली बोल सकते हैं कि 70 to 80% सीए जैसा काम आप इजीली कर पाओगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को